नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 अब तक के एग्ज़ाम के आधार पर जिस प्रकार से अभी तक जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो बच्चे ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और कुछ बच्चे हमसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे बातचीत होती रहती है अक्सर। तो कितने प्रश्न सही करके आ रहे हैं, अब तक के एग्ज़ाम के आधार पर क्या रहने वाला है इस बार सेव स्कोर, कितने नंबर पर होना है इस बार सिलेक्शन। अगर आपने एसएससी एमटीएस और हवलदार का अगर आपने पेपर दिया है तो आप जानकर खुश हो जाओगे। जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो बच्चे एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में ज़्यादातर मैं देख रहा हूं कि बच्चे कितने बच्चे हैं ऐसे जो परसेंटेज निकल के आ रहा है कि जो बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है, और साथ साथ में बहुत से बच्चे हैं जो लगातार हमारे पास जुड़े हुए हैं कि एसएससी एमटीएस जो हवलदार की भर्ती की प्रक्रिया है इसमें आपकी आंसर की कब तक जारी हो जाएगी, आंसर की किस डेट में आएगी, वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ साथ में बहुत से बच्चे हैं जो एमटीएस और हवलदार ये सोच रहे हैं कि एमटीएस और हवलदार में थोड़ा अंतर है, तो और रिजल्ट पहले किसका आएगा ये भी जान लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो कि एसएससी एमटीएस की भर्ती की प्रक्रिया अभी आपकी जैसे आपकी हो जाएगी, इसके बाद आपकी नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस पाली को ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं वो भी बहुत ही बात होती रहेगी, और साथ साथ में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपको। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दी है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप जुड़ना चाहती हैं तो जुड़ सकते हैं। उसमें एसएससी एमटीएस वाले बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये भर्ती जो प्रक्रिया है आपकी हर वर्ष भर्ती आती है, इस बार भर्ती आई है। और साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसी है अभी वैकेंसी आपकी एमटीएस में इंक्रीज हुई है, लेकिन हवलदार में वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है, तो इंक्रीज वैकेंसी भी होने वाली है। तो समझ लीजिए अच्छे से विस्तार से कि अगर आपने एमटीएस का पेपर दिया है तो ये मान लीजिए अगर आप कितने नंबर बैठ रहे हैं अब तक के एग्जाम के आधार पर, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहले एसएससी एमटीएस में आपके कुल पोस्ट हैं, आपकी पहले पोस्ट आपकी कम थी, जो पोस्ट आपकी इंक्रीज हुई है वो एमटीएस में हुई है, हवलदार में आपकी इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन आपकी हवलदार में पोस्ट इंक्रीज होंगी, ये मान लीजिएगा। अब सबसे पहले जो बात है कि इसमें जो आपके फॉर्म की संख्या है वो आपकी फॉर्म की संख्या लगभग मान लीजिए 57 और 58 लाख के बीच में फॉर्म पड़े हैं। 57 और 58 लाख के बीच में फॉर्म पड़े हैं। इसमें जो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें लगभग बता रहा हूं मैं लगभग 52% बच्चे परीक्षा छोड़ रहे हैं, लगभग। इसका जो पूरा बायोडाटा है, जैसे आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी, परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों को एनालाइज करा दूंगा कि अब तक जो परीक्षा हुई है 57 लाख में, तो इसमें कितने लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। जो अकॉर्डिंग है उसके मैं बता रहा हूँ, लगभग ये मान लीजिए इसमें जो परीक्षा है लगभग 28 से 30 लाख बच्चे देंगे, सिर्फ 28 से 30 लाख बच्चे ही परीक्षा देंगे। बाकी जो फॉर्म सिर्फ जो भीड़ है वो सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए है, ये उसके लिए नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ये होगा वो होगा। अब जो फॉर्म भरे गए हैं इसमें तो जो आपकी परीक्षा है वो आपकी परीक्षा लगभग जो परीक्षा आपकी चलेगी 14/11/2024 तक, ठीक है। 14/11/2024 तक आपकी क्या चलेगी, तब तक आपकी चलेगी परीक्षा, ठीक है। तो और मैं देख रहा हूं कि परीक्षा जो आपकी हो रही है इसमें देखो क्या हो रहा है कि आपके 2 पोजीशन थे, 2 भाग थे। देखो 2 पोजीशन 2 भाग थे, जिसमें बहुत से बच्चे हैं लगातार अब भी हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि कुछ सर ऐसा कुछ हो आपके पास जो कि मुझे दे दीजिए, जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे तो जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो आपका इसमें 25 और 25, इसमें आपका इंग्लिश है और इधर आपका जीएस है। तो ये आपका एक खंड है, आपका दूसरा खंड है, ये दूसरा खंड है, और आपका ये पहला खंड है
उसमें आपके तो पहला खंड आपका कोई मतलब का नहीं है, उसमें तो आपको सिर्फ टोटल दोनों खंडों में मिला के आपको 10 से 12 प्रश्न करने हैं, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग है। वो ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि सही बच्चे ज़्यादातर करके आ रहे हैं, सही बच्चे लगातार मैं पूछ रहा हूँ कि सभी पास हो रहे हैं। आप लोग सोच रहे हो कि उस खंड में अगर आपने मान लीजिए आपका जो फर्स्ट वाला खंड है, बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि हमारे खंड में उसमें इतने इतने प्रश्न थे, तो 20-20 प्रश्न थे, तो क्या हमने उसमें किसी में 18 कर दिए, किसी में 17 कर दिए, तो क्या हमारा जो उधर वाले नंबर है वो यहाँ पर ऐड होंगे? वहाँ आपके यहाँ पर नंबर ऐड नहीं होने वाले हैं, ये समझ लीजिएगा। आपकी जो मेरिट है, यही आपके जो प्रश्न है 25-25, इसी से मेरिट बनेगी, वो मैं बताऊंगा, समझ लीजिए विस्तार से। सबसे पहले देखो आपकी 14 तारीख तक आपकी परीक्षा चल रही है। सबसे पहले मैं सब बताना चाहूँगा कि आंसर की कब तक आएगी। आंसर की के लिए देखो आपकी 14 और 11-24 तक आपकी परीक्षा है, ठीक है। परीक्षा के बाद आपकी आंसर की है। बहुत से बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि इसकी जो आंसर की है लगभग 5 से 7 दिन में जो आपका एग्जाम समाप्त हो जाएगा। एग्जाम समाप्त होने के बाद 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए 14 से लेके आप 20 के बीच बीच में आपकी जो आंसर की है वो आपकी जारी हो जाएगी, ठीक है। और मैं सभी बच्चों से बताना चाहूँगा, जो आपका MTS और हवलदार वाला है, सबसे पहले जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका हवलदार का आता है। वो किस वजह से हवलदार का आता है? क्योंकि जो हवलदार में जो आप लोग देखते होंगे कि हवलदार में फिजिकल है, तो पहले फिजिकल कराया जाएगा, उसके बाद आपको जो अर्निंग दी जाएगी। जो फिजिकल है, हल्का फुल्का फिजिकल है, फिजिकल के लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि फिजिकल आपका इस प्रकार से इसमें होने वाला है, ठीक है। अब आंसर की बहुत से बच्चों के बने प्रश्न था, आपको जानकारी हो चुकी होगी। अब एग्जाम के आधार पर कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है, एग्जाम के आधार पर, क्योंकि अभी तक जो परीक्षा चल रही है, बहुत सारे बच्चे जो लगातार हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टेट वाइज आपकी, जैसे कि MP, UP, बिहार, राजस्थान, इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि दिल्ली, जो राज्य हैं, इस प्रकार से जो राज्य हैं आपके, इन राज्यों में बच्चे लगातार कमेंट सोच रहे हैं कि क्या अलग अलग राज्यों की जो कट ऑफ जाने वाली है किस प्रकार से जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि आपकी जो परीक्षा हो रही है, ज़्यादातर मैं देख रहा हूं बच्चे जो करके आ रहे हैं, देखो हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, हाईएस्ट जो प्रश्न है सबसे ज़्यादा वो GS में मैं देखा है। सिर्फ 1 ही 2 बच्चे ऐसे मिले हैं जिन्होंने GS में 25-20 प्रश्न किए हैं। और इंग्लिश में ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ किसी के 17 हो रहे हैं, किसी के 16 हो रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर सभी बच्चे हैं। देखो हमारे जिस यूट्यूब चैनल में देखो बच्चे MP के जुड़े हैं, बिहार के भी जुड़े हैं, सब जगह बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी जगह के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो सभी जगह के बच्चों से बातचीत होती रहती है। तो जैसे ही आपकी इसकी परीक्षा पूरी समाप्त हो जाएगी, फिर मैं आप लोगों के लिए एक अलग से ला दूंगा कि आपकी स्टेट वाइज आपकी ये कट ऑफ रहने वाली है। आप अपने राज्य से, आप MP से हो तो देख लीजिए इतने नंबर आपके बैठ रहे हैं। और अब ये समझ लीजिए कि अब तक के एग्जाम के आधार पर जो आपके प्रश्न हैं, ज़्यादातर एवरेज है, वो लगभग अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। बहुत से आप लोगों ने ये भी देख लिया होगा कि जो पेपर बच्चे करके आ रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू भी दिए जा रहे हैं बहुत से बच्चे। मैंने बहुत से बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया है, जो मैंने सेंटर पर जाके, जो हमारे इधर सेंटर हैं, मैंने वहाँ जाके बच्चों से अक्सर बातचीत करता रहता हूँ कि आपकी परीक्षा है, कितने नंबर आप करके आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो। क्योंकि इसमें आपकी जो सेकंड वाला पर्सन है, इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी है। तो बहुत से बच्चे हैं जो प्रश्न करके आ रहे हैं, साथ साथ में क्या कर रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर भी जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने तुक्का भी मार रहे हैं। तो लगभग ये मान लीजिए एवरेज है, वो कोई 18 करके आ रहा है, कोई 19 करके आ रहा है, इस प्रकार से। तो लगभग वो एवरेज में निकल के आ रहा है 36, 37, 38। और बहुत ही कम चांसेस है, मैं देखा है बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने लगभग जो एवरेज है बहुत ही कम है, जो बच्चे करके आ रहे हैं कि 40 वाले बहुत ही कम बच्चे मिले हैं। हाँ, जो 40 वाले बच्चे मिले हैं वो कह रहे हैं कि हमने एक दो प्रश्नों पर तुक्का भी मारा है। इस प्रकार से कुल मिला के वो 40 बता रहे हैं। अगर आपके 40 बनना है तो आप कर सकते हो 40 या 120, ठीक है, 40 या 120। तो अब जो 120 है जो नंबर, इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग ये मान लीजिए 18, 20 और 22 और 16 और 14, इस प्रकार से क्या होता है कि इसमें मिलता है नॉर्मलाइजेशन, इस प्रकार से मिलता है। तो आप लोगों ने जो पिछली कट ऑफ देखी होगी, जिसमें बहुत से बच्चों ने देखी होगी कि कट ऑफ किस प्रकार से गई थी, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग 136, 140 इस प्रकार से आप लोगों ने कट ऑफ देखी होगी। तो वो जो कट ऑफ आप लोगों ने देखी होगी वो गई थी आपकी नॉर्मलाइजेशन से। तो मैं सही बच्चों से कहना चाहूँगा, अगर आपके जो नंबर हैं
लगभग मान लीजिए अगर आपके नंबर 120 अगर आपके बैठ रहे हैं 120 प्लस, अगर विथआउट जिसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका इस बार एसएससी एमटीएस हवलदार में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं सभी बच्चों से बताना चाहूँगा, इस प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट जो आप भर्ती की प्रक्रिया आगे चलेगी, कब क्या होने वाला है, तो पूरी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।